सोशल मीडिया पर कई सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें यूएस से डिपोर्ट किए गए लोग कई सारे बैनर्स के साथ दिख रहे हैं। उन बैनर्स पर लिखा है हेल्प अस और प्लीज सेव अस। इन सारे बैनर्स के साथ लोग होटल के कमरे में नजर आ रहे हैं। ये जो पिक्चर्स हैं वो पनामा की हैं और पिक्चर्स के वायरल होते ही ये खबर आने लगी है कि पनामा में डिपोर्ट किए गए भारतीय सेफ नहीं हैं और पनामा ने उन्हें कैद कर लिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर होने वाला हर दावा सच हो ये जरूरी तो नहीं, इसीलिए आज इसी पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों अमेरिका इन प्रवासियों को डिपोर्ट कर रहा है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पनामा ने सच में भारतीयों को कैद कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। अमेरिका ने हाल ही में करीब 300 प्रवासियों को पनामा भेजा है और इन 300 प्रवासियों में से 50 से ज्यादा भारतीय नागरिक हैं। इसके अलावा अन्य लोग अफगानिस्तान, चीन, ईरान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, टर्की और उज्बेकिस्तान और वियतनाम जैसे देशों से हैं। ये प्रवासी पनामा सिटी के होटल में ठहराए गए हैं जहां उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि पनामा के सुरक्षा मंत्री ने कहा है कि ये लोग हिरासत में नहीं हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा और पनामा के नागरिकों की शांति के लिए उन्हें होटल में ही रखा गया है। होटल की खिड़कियों से कुछ प्रवासियों ने हेल्प अस और प्लीज सेव अस, वी आर नॉट सेफ इन आवर ओन कंट्री ऐसे संदेशों के साथ बैनर्स को दिखाए हैं जो उनकी असुरक्षा और चिंता को दर्शाता है। भारतीय दूतावास की जो प्रतिक्रिया है, जो उनके व्यू हैं, वो भी आ गए हैं और उन्होंने ये पुष्टि की है कि भारतीय नागरिक पनामा में सुरक्षित हैं और उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। दूतावास की टीम ने उनसे संपर्क स्थापित किया है और ये मेक श्योर किया है कि उनकी भलाई हो रही है और उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। भारत सरकार ने कहा है कि अगर इन प्रवासियों में भारतीय नागरिकों की पहचान हो जाती है, पुष्टि हो जाती है, तो उन्हें भारत वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रवासियों की दिक्कत ये है कि अब वो ना ही अमेरिका जा सकते हैं और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके खुद के देश ने भी स्वीकार करने से मना कर दिया है। पनामा में भी वो आज़ादी से नहीं रह सकते हैं क्योंकि सरकार ने उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं दी है। अब जरा आपको ये भी बता देते हैं कि अमेरिका अवैध प्रवासियों के साथ इतनी सख्ती आखिर क्यों कर रहा है। तो देखिए, अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी लगातार सख्त होती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी इमिग्रेशन के कानूनों पर सख्ती की थी और जब से वो दोबारा प्रेसिडेंट बने हैं, उनके ऑफिस की शुरुआत हुई है, उसके बाद से ही उन्होंने नियमों को और भी ज्यादा सख्त कर दिया है। अमेरिका अब अवैध प्रवासियों को शरण देने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा है। अब एक और सवाल है जिसका आंसर हमें सभी को पता होना चाहिए और सवाल ये है कि क्या अवैध इमिग्रेशन सुरक्षित है। तो देखिए, पनामा में जिस तरह से लोग फंसे हुए हैं, उनकी हालत देखकर ये साफ होता है कि अवैध तरीके से किसी भी देश में एंटर करना, किसी भी देश में जाना कितना खतरनाक हो सकता है। आपको पैसों का नुकसान तो होगा ही, साथ ही आप अपनी नागरिकता भी खो सकते हैं और अगर आप पकड़े गए तो अमेरिका या फिर किसी भी देश की सरकार उन्हें जबरदस्ती वापस उनकी होम कंट्री भेज सकती है। अमेरिका के एक्शन से ये भी साफ हो गया होगा कि यूएस इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ कितना ज्यादा सख्त है। तो अभी हमने यहाँ पर आपको बता दिया है कि पनामा से जो तस्वीरें आई थी और सोशल मीडिया पर जो दावा हो रहा था वो सही नहीं है, वो सभी लोग सेफ हैं। ये भी कहा जा रहा है कि भारत सरकार उनसे कनेक्ट करेगी और उन्हें भारत वापस लाने की सुविधा भी करेगी। तो अभी हमने यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता दी, समझा दी और ये भी बता दिया है कि सोशल मीडिया पर जो अवैध प्रवासियों को जो पनामा में है अभी उनको लेकर जो दावा किया जा रहा है वो सही नहीं है। और ये भी हमने आपको बता दिया है कि भारत सरकार सभी भारतीय प्रवासियों की मदद करेगी और ये मेक श्योर करेगी कि सभी सेफली इंडिया वापस आ सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।